नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको इसके पहले भी हमने बताया था कि 31 मार्च को बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा, यानी उस दिन मतदान होंगे और 5 अप्रैल को मतगणना होगी, यानी कि परिणाम आएंगे। कई सीटों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन की ये सीटें हैं और आज बारी है कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट की। आपको बताएं कि कोसी शिक्षक निर्वाचन की जो ये एमएलसी की सीट है, इस सीट के अंतर्गत यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय जिले को छोड़ दे तो अन्य सभी 14 जिले आते हैं। यानी कि 14 जिलों के क्षेत्र में यह कोसी शिक्षक निर्वाचन की जो सीट है वो विस्तारित है। यानी इन 14 जिलों के जो शिक्षक हैं, अनुभवी शिक्षक जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया है, वो लोग वोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। हाल के दिनों में बिहार की सियासत भी काफी तेज है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी पूरा अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इस बार 5 सीटों का यह एमएलसी का चुनाव लड़ रही है। 1 सीट पर आरजेडी लड़ रही है, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रही है और 3 सीट पर जेडीयू लड़ रही है। कोसी शिक्षक निर्वाचन की जो ये सीट है महागठबंधन के खाते में एक बार फिर से जेडीयू के पास गई है और जेडीयू के जो निवर्तमान अभी यहां से एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह, वही उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ बात करें अगर एनडीए की, तो फिलहाल एनडीए में एक तो पार्टी बीजेपी है और दूसरी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि पशुपति पारस का खेमा। लेकिन इन 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो लड़ाई एक तरह से मानिए कि कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर जेडीयू वर्सेस बीजेपी होने जा रही है। अब 14 जिलों की जो बात हमने की, उन जिलों के नाम भी आपको बता देते हैं कि इसमें पहला है भागलपुर, फिर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। यानी कि इन 14 जिलों के जो मतदाता हैं शिक्षक निर्वाचन सीट के अंतर्गत, वो लोग वोटिंग करेंगे 31 मार्च को। निवर्तमान एमएलसी के बारे में हमने आपको बताया कि संजीव कुमार सिंह हैं, जेडीयू से हैं। और इनके बारे में भी अब बात कर लें तो ये भागलपुर के मदरौनी के रहने वाले हैं। पिछले 3 बार से वो यहाँ पर एमएलसी का चुनाव इस सीट पर, यानी कोसी शिक्षक निर्वाचन की जो यह सीट है उस पर जीतते आ रहे हैं। पहली बार 2009 में जब उपचुनाव हुआ था तब उन्होंने चुनाव लड़ा था एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो चुनाव जीतने में कामयाब हुआ। 2008 में उनके पिता शारदा सिंह, जो कि लंबे समय तक इस सीट पर एमएलसी रहे, उनका निधन हो गया था जिस वजह से उपचुनाव कराना पड़ा था। उसके बाद फिर 2011 में फिर से जब आम चुनाव इस सीट पर हुआ तो एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर उन्होंने जीत दर्ज की। और फिर पिछली बार, यानी कि इसके पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था तो उस दौरान बिहार के जो सियासी हालात थे वो थोड़ा बदले हुए थे। उस दौरान महागठबंधन की सरकार बिहार में थी। दूसरी तरफ एनडीए में जीतन राम मांझी, रालोसपा, लोजपा का खेमा हुआ करता था बीजेपी के साथ में। उस दौरान भी जेडीयू से ही उम्मीदवार बने थे संजीव कुमार सिंह और वो ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी ने शायद 2017 से पहले ये सोचा नहीं था कि उसे कोसी शिक्षक निर्वाचन की सीट पर, यानी एमएलसी की सीट पर भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि उनके तरफ से कोई तैयारी खास हुई नहीं थी। और 2017 में जब चुनाव अचानक से आ गया तो फिर बीजेपी ने आनंद फानन में प्रोफेसर जगदीश चंद्र को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन उनका हश्र क्या रहा, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कई गणना के बाद ये चुनाव जो होते हैं उसके परिणाम निकलते हैं। लेकिन कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर जब 2017 में चुनाव हुआ था
तो बीजेपी के उम्मीदवार जो है इतनी बुरी तरह हारे थे कि पहली गणना में ही जेडीयू के जो निवर्तमान उस दौरान के एमएलसी थे और उम्मीदवार भी थे संजीव कुमार सिंह, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और लगभग 3 लोगों ने उस दौरान नामांकन किया था, यानी चुनावी मैदान में थे। जेडीयू के संजीव कुमार सिंह को 8,309 वोट मिले थे, जगदीश चंद्र बीजेपी उम्मीदवार को 2,296 वोट और नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे उन्हें 983 वोट मिले थे। यानी कि इस सीट पर संजीव कुमार सिंह की एक अच्छी खासी पकड़ रही और 2017 में भी वो देखने को मिला जब बीजेपी के जगदीश चंद्र बुरी तरह से इस सीट पर चुनाव हारे थे। उसके बाद एक बार फिर से बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बना ली, यानी एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई। लेकिन अब पिछले वर्ष 2022 के अगस्त के महीने में फिर से हालात पुराने दौर की तरह दिखाई देने लगे, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और अब उन्होंने 7 दलों का महागठबंधन बना दिया है और यह महागठबंधन इस बार एमएलसी चुनाव में फिर से उतरा है। बीजेपी के सामने एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से संजीव कुमार सिंह ही चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी होने वाली है और बड़ा दिक्कत तो ये था बीजेपी के सामने कि वो इस सीट से उम्मीदवार किसे बनाए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदवारों की खोजबीन की गई और कोई भी उम्मीदवार बीजेपी को शिक्षक के तौर पर इस सीट पर नहीं मिला जो संजीव कुमार सिंह को टक्कर दे पाए। ऐसे में बाद में बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी के संगठन में कई पदों पर काम कर चुके रंजन कुमार को उम्मीदवार के तौर पर यहां पर उतारा है। अब रंजन कुमार के बारे में बताएं तो ये भागलपुर के रहने वाले हैं, बीजेपी के पुराने सिपाही हैं, लगभग 25 वर्षों से बीजेपी संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं। 2017 से 14 तक भागलपुर में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बीजेपी किसान प्रदेश किसान मोर्चा में। उसके बाद किसान मोर्चा जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति है उसके सदस्य रहे और एक व्यवसायी के तौर पर ये जाने जाते हैं। यानी कि राजनेता तो हैं लेकिन शिक्षक के सीट पर जिस शिक्षक को तौर पर उम्मीदवार उतारा जाता है वो बीजेपी को नहीं मिला, तो आखिरकार बीजेपी ने रंजन कुमार पर दांव खेला है। इसके अलावा 6 और भी उम्मीदवार कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर मैदान में है, जिसमें 4 निर्दलीय हैं और 2 अन्य पार्टियों से हैं। यानी कुल 8 उम्मीदवार इस बार कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट से ताल ठोक रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी के लिए कोसी की सीट पर चुनौती बहुत बड़ी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शिक्षक निर्वाचन की इस सीट पर बीजेपी को कोई शिक्षक उम्मीदवार नहीं मिला और एक व्यवसायी को उसे मैदान में उतारना पड़ा। संजीव कुमार सिंह 3 बार के एमएलसी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पिता शारदा सिंह इस सीट पर कई बार एमएलसी रह चुके हैं। यानी कि आप ये बात समझ सकते हैं कि कोसी का जो यह क्षेत्र है और शिक्षक निर्वाचन की जो ये एमएलसी के सीट है, इसमें शिक्षक मतदाताओं का जबरदस्त जो पकड़ है उस पर संजीव कुमार सिंह का है। एक तो उनके पिता का अपना जो वर्चस्व था वो भी, और इन्होंने भी पिछले कुछ सालों से जो काम किया है वो भी, और जिस प्रकार का ये चुनाव है उसमें अपने वोटरों पर जो पकड़ बहुत बनाकर रखता है उसके लिए जीत जो है वो आसान हो जाती है। और कहिए कि वोटर बनाना ही इस सीट पर जीत की भूमिका को तय करता है। अब रंजन कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने तो ज्यादा तैयारी ही इस सीट पर कभी नहीं की और अचानक से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बना दिया। अब रंजन कुमार कैसे इस सीट पर संजीव कुमार सिंह को चुनौती देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समस्याएं बीजेपी के लिए इस सीट पर बहुत ज्यादा खड़े होने वाली है और दिखाई भी दे रही है। 5 सीटों का यह एमएलसी चुनाव है और 5 सीटों के एमएलसी चुनाव में कोसी की जो यह सीट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में पूर्णिया की जो महागठबंधन की रैली हुई, जहां पर 2024 की तैयारी को लेकर बिगुल फूंका गया, महागठबंधन की तरफ से एकजुटता का प्रदर्शन किया गया, तो उससे पहले एमएलसी का चुनाव यह तय कर देगा कि वहां के क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि यह जरूर कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के चुनावों में जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है और मतदाताओं की संख्या भी बेहद कम होती है,
तो अनुमान लगाना जरूर कठिन होगा। लेकिन अगर इस सीट पर मान लीजिए कि उलटफेर हो गया, यानी जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार सिंह को रंजन कुमार सिंह ने कड़ी टक्कर दे दी और पासा पलट दिया, यानी हरा दिया, तो फिर बीजेपी का मनोबल एक बार फिर से उठेगा और वो कहेगी कि पुराने जो इस सीट पर हमेशा से दमखम रखने वाले जो निवर्तमान एमएलसी थे, उनको एक नए उम्मीदवार ने पटकनी दे दी इस चुनावी शिकस्त में और बीजेपी का मनोबल निश्चित तौर पर उठेगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। 8 उम्मीदवार जरूर मैदान में है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई ये बीजेपी और जेडीयू की इस सीट पर आपको देखने को मिलेगी। निर्दलीय मैदान में जरूर है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस तरह के चुनावों में जो निर्दलीय होते हैं वो जीतने से ज्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने और किसी को फायदा पहुंचाने के मकसद से चुनावी मैदान में होते हैं। अब देखना है कि इस बार जो 4 निर्दलीय हैं वो किसको फायदा पहुंचाते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर नामों का खेल भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस प्रकार के चुनावों में सिंबल नहीं मिलता है। आपको प्राथमिकता के आधार पर जिसको वोट देना है उसके नाम के आगे 1, 2, 3 इस प्रकार के अंक जो है वो अंकित करने होते हैं। और देखिए, इस बार जो उम्मीदवार बने कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर, उसमें संजीव कुमार सिंह जेडीयू के हैं, एक निर्दलीय संजीव कुमार हैं, एक निर्दलीय संजीव झा हैं। यानी नामों का खेल भी होता है ताकि लोग इसमें कंफ्यूज हो और जो वोटिंग है वो इधर उधर हो जाए। अब कितना ज्यादा इसका असर पड़ेगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार का 5 सीटों का ये एमएलसी चुनाव है, एक तरफ महागठबंधन पूरे जोर शोर के साथ दमखम दिखा रही है और एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 सीटों के इस एमएलसी चुनाव में उसके खाते में महज 1 सीट है गया स्नातक निर्वाचन की और अन्य 4 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पाले में है। तो महागठबंधन के पाले के सीटों को कैसे झटका जाए, कैसे अपने कब्जे में किया जाए, इसकी चुनौती बीजेपी के सामने और महागठबंधन उम्मीदवारों के सामने ये चुनौती है कि अपने सीटों को कैसे बरकरार रखा जाए और बीजेपी के पास जो सीट है उसे भी अपने पाले में कैसे लाया जाए और दिखाया जाए बिहार को और तमाम दूसरे लोगों को कि देखिए बिहार में महागठबंधन है और महागठबंधन बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकता है। क्योंकि उपचुनावों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, 3 सीटों में 2 सीटें उसके पास गई हैं। ऐसे में ये एमएलसी का चुनाव महागठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।